हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। सो गाइज, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं शानदार और खूबसूरत सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग परमाणु के बारे में समझेंगे। परमाणु का मतलब होता है सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग, जिसमें परमाणु दो शब्दों से बना है, एक पर और दूसरा अणु। पर का मतलब होता है मैक्सिमम और अणु का मतलब होता है सबसे छोटा वाला भाग। अर्थात परमाणु अपने आप में एक गलत शब्द होता है, लेकिन फिर भी इसे माना जाता है सही, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का 5 साल तक बच्चा नहीं हुआ हो तो उसे हम, या एक बच्चा हुआ हो तो उसे कहते हैं कि वह इकलौता है। लेकिन बाद में यदि उसे बच्चा हो जाता है तो उसे हम इकलौता नहीं कहते। यदि कहते हैं तो उसमें लोन समझा जाता है। तो हम परमाणु के बारे में समझेंगे। तो परमाणु का मतलब होता है, दो शब्द से बनता है परमाणु, एक पर और दूसरा अणु। पर का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम। अणु का मतलब होता है सबसे छोटा वाला भाग, सबसे छोटा वाला भाग, सबसे छोटा वाला भाग। अर्थात परमाणु डाल्टन के अनुसार सबसे छोटा कण होता है और यह अविभाज्य होता है। लेकिन परमाणु धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज हो गया, जिसमें परमाणु के मूल कण होते हैं। परमाणु के मूल कण, परमाणु के मूल कण, पहला होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और कुछ अस्थायी कण भी होते हैं। अस्थायी कण, अस्थायी कण जिसमें पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन। या अस्थायी कण में ये तीन कण आए, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ डायरेक्ट नहीं आए थे, इसके पीछे भी कुछ कहानी है। जैसे यदि एक परमाणु को माना जाए तो इसके नाभिक होते हैं, इसके बाहर में ऑर्बिट होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। वास्तव में इसी को परमाणु भार कहा जाता है। वास्तव में इसी को परमाणु भार कहते हैं। ऐसे कहते हैं परमाणु भार, लेकिन ये होता है नाभिक का भार। नाभिक का भार मतलब नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। तो नाभिक, नाभिक का भार, नाभिक का भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से निकाला जाता है, जिसे परमाणु भार कहते हैं। तो परमाणु भार बराबर, परमाणु भार बराबर ए बराबर होता है पी प्लस एन, पी प्लस एन। अर्थात नाभिक में इसको कहा जाता है न्यूक्लियन, 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 इसे न्यूक्लियन कहा जाता है। तो न्यूक्लियन में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन स्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थित रहते हैं। तो ये सबको कहते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट, जिसको KLM से दिखाया जाता है, कक्षा या सेल कहते हैं, सेल, जिसको KLMNO ऐसे डॉट डॉट दिखाया जाता है। इसके बाद एक सबसेल होता है,
जिसको उप कक्षा कहते हैं, उप कक्षा कहा जाता है। सबसेल, सबसेल, सबसेल को हम लोग SPDF द्वारा सूचित करते हैं। यह ऊर्जा का स्तर को बताता है और के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के पथ को बताता है और SPDF ऊर्जा स्तर को बताता है, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को बताता है। एक होता है कक्षा, कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। इस तरह के खाने होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। तो इसमें कक्षा का जो नियम था वो बोरबरी नामक व्यक्ति ने दिया था, बोरबरी नामक व्यक्ति ने दिया था, बोरबरी नामक व्यक्ति ने दिया था, जिसका सूत्र होता है 2n², जिसका सूत्र होता है 2n²। और उप कक्षा का नियम अफबाउ ने दिया था, अफबाउ ने दिया था, जिसमें S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और P में 6 और D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कक्षा का नियम हुंड ने दिया था, हुंड ने, कक्षा का नियम हुंड ने दिया था। और क्वांटम सिद्धांत का नियम जो था वो पाउली ने दिया था, पाउली ने दिया था। तो हम 2 रखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आता है, तीसरी कक्षा में 3 रखेंगे वैल्यू तो 18 आ जाता है, और चौथी कक्षा में 32 आ जाता है, पांचवी कक्षा में 50 आ जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को रखते हैं 2n² में, तो हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलते जाता है। अफबाउ उप कक्षा का नियम दिया था जिसमें S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन को रखा गया था। और कक्षा का नियम हुंड के नियम से संबंधित था। यह कहा था कि एक साथ इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकता है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता है। तो ऐसे हम बता सकते हैं अब कि s ऑर्बिट में कितने कक्षक होंगे। तो एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कक्षक s ऑर्बिट के लिए s ऑर्बिटल में कक्षक की संख्या यदि पूछेगा, कक्षक की संख्या, तो इसमें हो गया 1, कक्षक की संख्या 1, और p ऑर्बिटल में कक्षक की संख्या हो जाएगा 3, और d ऑर्बिटल में कक्षक की संख्या हो जाता है 5, और f में कक्षक की संख्या हो जाता है 7। क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, तो इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि S में कक्षक की संख्या 1 है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नाभिक का आकार किस में मापा जाता है और परमाणु का आकार किस में मापा जाता है। ये नाभिक है, ये नाभिक है। तो नाभिक छोटा है तो इसको फर्मी में मापते हैं, फर्मी में, और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये छोटा हो गया बड़ा, और ये परमाणु का आकार है पूरा, परमाणु आकार। तो परमाणु आकार को हम लोग एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण इसको एंगस्ट्रॉम में मापा गया, और नाभिक का आकार छोटा होने के कारण इसको फर्मी में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो आप समझ गए होंगे कि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 और परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद हम कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे परमाणु के, कि परमाणु के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन आया था, और जॉन डाल्टन के अनुसार बताया गया कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन हम उसका भी देखें
कि 3 अस्थायी कण होते हैं, 3 अस्थायी कण होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाता है कि सिर्फ डाल्टन के अनुसार देखा जाए तो डाल्टन कहा कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं, अविभाज्य होते हैं, अविभाज्य होते हैं, अविभाज्य होते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं। डाल्टन के बाद आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा कण को लेकर, अल्फा किरण को लेकर एक सोने के पत्थर पर प्रहार करा दिया। सोना के पत्थर पर प्रहार कराया। सोने का ये पत्थर है, सोने का पत्थर, और अल्फा कण का प्रहार कराया। अल्फा कण के प्रहार कराने से देखा कि कुछ किरणें सीधे निकल जाती है, कुछ किरणें सीधे निकल जाती है, सीधा निकल जाती है, और कुछ किरणें कुछ एंगल बनाकर निकलती है। जो किरणें सीधा निकली वो लगभग 90% होती है, 90%, और जो किरणें कुछ मुड़ती है वो 9% थी, और जो सीधा वापस लौट जाती है उनकी किरण की संख्या मात्र 1% है, 1% है। तो यहां से रदरफोर्ड ने कई बातें स्पष्ट की है। पहला, परमाणु खोखला होता है, परमाणु खोखला होता है, परमाणु खोखला होता है। दूसरा बताया, परमाणु के अंदर केंद्र है, परमाणु का केंद्र है, परमाणु का केंद्र है, केंद्र है जहां बहुत अधिक घनत्व होता है, केंद्र है, अर्थात केंद्र का खोज, नाभिक के केंद्र का खोज रदरफोर्ड ने करा। इसलिए एटॉमिक फादर ऑफ एटम का फादर यदि कहा जाए तो रदरफोर्ड को कहा जाता है। एटम का फादर रदरफोर्ड को कहा जाता है। दूसरा कहा कि ये केंद्र जो है काफी ठोस होता है, पूरा घनत्व बहुत अधिक होता है जिससे कि लाइट भी पास नहीं कर सकता है। तीसरी बात बताया कि इसके चारों ओर कोई कण घूमते हैं, कोई कण घूमता है, कोई कण घूमता है, घूमता है। रदरफोर्ड के अनुसार इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं तो रदरफोर्ड ने कुछ यहाँ पे गलती कर बैठा। यदि वो परमाणु के बारे में इतना बता दिया तो उसके और भी खोजता तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज अलग अलग वैज्ञानिकों का नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन रदरफोर्ड ने यही छोड़ दिया और हम लोग को अन्य 3 वैज्ञानिक को पढ़ना पड़ जाता है, जिसमें पहला, इसके अंदर जब देखने लगा कि इसके अंदर और क्या हो सकता है। एक अंदर तो केंद्र है, तो केंद्र में कोई देखा कि क्या चीज आता है, इसके बाहर में क्या चीज है। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने देखा कि इसके बाहर में कोई कण घूमता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किया। इसके बाद इसके और अंदर में गया तो और भी चीजें देखा गया कि नाभिक के अंदर देखा गया तो और भी कण मिला जिसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया, गोल्डस्टीन ने कर दिया, गोल्डस्टीन ने किया। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने कर दिया, चैडविक ने कर दिया। अब के लिए गुड बाय। अपने को ख्याल रखें, बड़े को सम्मान करें, छोटे को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाएं कि इस महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें।